अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। दिस इज जुनैद खालिद और हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप एडमिशन। और उसका पहला मेथड हम करने जा रहे हैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर बताया था कि पार्टनरशिप एडमिशन के अंदर 7 मेथड्स हैं और हम सबसे पहला मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा, बोनस टू ओल्ड पार्टनर को पहले थोड़ा सा हम समझ लें। बोनस टू ओल्ड का मतलब क्या है? बेसिकली ये बोनस को समझने का आसान तरीका ये, दैट इज बेनिफिट टू ओल्ड पार्टनर। यानी कि एक कंसर्न हमने देखा था जो एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर्स के जहन में आ रहा था, वो ये कि अगर एक नया पार्टनर प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर एडमिट हो रहा है तो उन, यानी कि पुराने पार्टनर्स को भी कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे एक मेथड आपके पास यहाँ पे डेवलप किया गया, दैट इज बोनस टू ओल्ड पार्टनर। अच्छा, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये पेपर के अंदर जब ये क्वेश्चन आता है तो उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज टू प्रिपेयर द एंट्री, यानी कि दैट इज टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि आपने नए पार्टनर के एडमिशन को रिकॉर्ड करना है। अच्छा, मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकता जब तक कि मैं इसकी कुछ वर्किंग्स ना कर लूँ। तो अगर उसकी वर्किंग्स क्या है तो याद रखिएगा, बोनस टू ओल्ड को करने के लिए आपके पास वर्किंग जब मैं करूंगा तो 4 स्टेप्स मुझे परफॉर्म करने हैं। कितने स्टेप परफॉर्म करने हैं? 4 स्टेप्स। और वो 4 स्टेप्स क्या है? नंबर 1, स्टेप नंबर 1 मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है? दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल, जिसको आगे चल के हम प्यार से टीसी कहेंगे। अच्छा, टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल दैट इज टीसी इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल का मतलब क्या है? यानी कि पुराने पार्टनर्स का कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल, जो भी पुराने पार्टनर्स होंगे। एग्जिस्टिंग कैपिटल जिसको आगे चल के हम इंशाल्लाह प्यार से ईसी कहेंगे, प्लस इन्वेस्टमेंट। यानी कि इसका जो फॉर्मूला है टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने का, दैट इज एग्जिस्टिंग कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट, दैट इज ईसी प्लस आई। इन्वेस्टमेंट को हम नॉर्मली आगे चल के आई कहेंगे इसको। ये हमारे पास क्या, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, कि जिसके अंदर हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल करेंगे, यानी कि टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। नंबर 2, दूसरा स्टेप जो मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है, 4 स्टेप्स टोटल मुझे परफॉर्म करने हैं। दूसरा स्टेप जो मैं यहाँ पे परफॉर्म करूंगा, दैट इज कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जिसको आगे चल के हम इंशाल्लाह प्यार से एनपीसी कहेंगे। अच्छा, न्यू पार्टनर कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा, दैट इज एनपीसी इज इक्वल टू टोटल कैपिटल, दैट इज टीसी मल्टीप्लाई बाय रेशियो। रेशियो किसका? न्यू पार्टनर का रेशियो, क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है उसी का रेशियो यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मतलब इसका? आगे चल के हम इसको देखेंगे और डिटेल में है। इसके बाद थर्ड स्टेप जो मुझे परफॉर्म करना होगा, जो थर्ड स्टेप हम परफॉर्म करेंगे, दैट इज स्टेप 3। ये भी हम बोनस टू ओल्ड कर रहे हैं, ठीक है। बोनस टू ओल्ड के अंदर थर्ड स्टेप जो परफॉर्म करना होगा, पहला स्टेप क्या था? कैलकुलेशन ऑफ टीसी एनपीसी, और तीसरा स्टेप है दैट इज कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ बोनस। कंप्यूटेशन ऑफ बोनस, बोनस को कैलकुलेट करेंगे। सर बोनस को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? तो बोनस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, दैट इज बोनस इज इक्वल टू आई माइनस एनपीसी। आई इज इक्वल टू व्हाट? इन्वेस्टमेंट, एंड एनपीसी इज इक्वल टू व्हाट? न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्यों कर रहे हैं अभी आगे चल के इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। स्टेप 4, स्टेप 4 बेसिकली क्या है? स्टेप 4 में कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, बट स्टेप 4 के अंदर हम करेंगे क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स, हम ओल्ड पार्टनर में क्या कर देंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स होंगे, लेट्स से ए एंड बी, इन दोनों ओल्ड पार्टनर्स के अंदर हम क्या करेंगे? जो भी बोनस आएगा उस बोनस के अमाउंट को अकॉर्डिंग टू द रेशियोज हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जो भी रेशियोज हमारे पास यहाँ पर लेट्स से 3:2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 और 2 डिवाइडेड बाय 5, तो जो भी आएगा हम बोनस को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड फाइनली जब हम ये 4 स्टेप्स पे वर्किंग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें इसकी एंट्रीज प्रिपेयर करनी होंगी इसके अंदर। चलें स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे करते हैं ये कि एक क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्योंकि मैंने भी आपका बोनस टू ओल्ड करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स हैं? 4। आपका 4 स्टेप्स कौन से? पहले रिकॉल कर लेते हैं इसको। 4 स्टेप, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है? दैट इज टीसी, यानी कि इसको हम यू भी कर सकते हैं, इसको एक रिदम बना के आप थोड़ा सा पढ़े। दैट इज बोनस टू ओल्ड से कैलकुलेट करने के कितने स्टेप्स हैं? 4। कौन कौन से? टीसी, एनपीसी, बोनस, बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से? टीसी, एनपीसी, बोनस, बोनस डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, तो इस तरह से इसको याद करें। कौन कौन से? टीसी, एनपीसी, बोनस, बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। टीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ईसी प्लस आई, दैट इज एक्जिस्टिंग कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट। एनपीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेशियो। बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई माइनस एनपीसी, एंड देन फिर हमें जो बोनस की अमाउंट आएगी उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन सर ये सारे स्टेप्स हम परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? याद रहे इन सारे स्टेप्स को परफॉर्म करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने मिस्टर सी जो एडमिशन हो रहा है तो मिस्टर सी के एडमिशन को हम रिकॉर्ड कर सकें। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम इस को समझने की कोशिश करते हैं। आज जरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। पी एंड एल मींस प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए कैपिटल है 6 लाख, बी कैपिटल है 4 लाख, एंड फिर आगे कह रहा है ए एंड बी डिसाइडेड टू एडमिट मिस्टर सी। फिर आगे कह रहा है मिस्टर सी इन्वेस्टेड ₹4 लाख फॉर 1/4 इंटरेस्ट, इज इट? चलें, अब करना क्या है, तलब क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, दैट इज टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी। सर कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? MP3 में, MP4 में? देखिए, ना तो MP3 में रिकॉर्ड करना है, MP4 में, हमें इसको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। लेकिन मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकता जब तक कि मैं अपने 4 स्टेप्स परफॉर्म ना कर लूं। क्यों? क्योंकि मुझे बोनस की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। देखिए ना, बोनस की अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो मुझे पहले एनपीसी पता होना चाहिए। एनपीसी अगर देखिए ये रहा ना एनपीसी यहाँ पे, इसी तरीके से एनपीसी पता करने के लिए मुझे सबसे पहले टोटल कैपिटल पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो उसका मतलब ये है कि मुझे ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करना लाजमी है। तो आया जरा स्टेप नंबर 1। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम? स्टेप नंबर 1 दैट इज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल। फॉर्मूला मैं वापस नहीं लिख रहा, ऊपर लिखा हुआ है, प्लीज उसको आप रेफर जरूर कीजिएगा। टोटल कैपिटल मेरे पास, टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? टीसी इज इक्वल टू, चले लिख देता हूँ फॉर्मूला, ईसी प्लस आई दैट इज एक्जिस्टिंग कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, टोटल कैपिटल में कैलकुलेट करने के लिए एक्जिस्टिंग कैपिटल मेरे पास गिवन है, यस सर। ये देखें, ए और बी का जो कैपिटल है दैट इज 6 लाख प्लस 4 लाख, दैट इज कितना हो गया? ये 10 लाख रुपए। ये मेरे पास क्या आ गया? दैट इज एक्जिस्टिंग कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्ट कर रहा है सर? 4 लाख रुपए यहाँ पे न्यू पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है। दैट इज इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास? 400,000 की इन्वेस्टमेंट है। तो टोटल कैपिटल हमारे पास कितना हो जाएगा? तो टीसी इज इक्वल टू 14 लाख। ये हमारे पास क्या आ गया? दैट इज टोटल कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया, ऐसे ही। चले इसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है सर? दूसरा स्टेप जो हमें परफॉर्म करना है दैट इज स्टेप 2। स्टेप 2 हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। स्टेप 2 हमारे पास क्या है? दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ एनपीसी। और एनपीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनपीसी इज इक्वल टू टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेशियो। सर टोटल कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमने उसको कैलकुलेट किया है, ऐसे ही। तो टोटल कैपिटल हमारे पास है दैट इज 14 लाख, जो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय रेशियो। सर रेशियोज तो बहुत सारे हैं, 3 भी है, 2 भी है, और ये 1/4 भी आ रहा है, तो कौन से लेंगे? देखिए हम कैलकुलेट क्या करें? न्यू पार्टनर कैपिटल। इसका मतलब रेशियो भी किसका लेंगे? न्यू पार्टनर का लेंगे, दैट इज 1/4। तो उसका मतलब 1/4 हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? रेशियो ले लेंगे, यानी कि हमारे पास रेशियो आ जाएगा दैट इज 1/4, ऐसे ही। तो हमारे पास यहाँ पे 1/4 रेशियो आ गया। अच्छा, दैट इज 14 लाख डिवाइडेड बाय 4। तो उसका मतलब ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आएगा 3,50,000, दैट इज एनपीसी। एनपीसी हमारे पास कितना आ गया? 3,50,000 इज द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा, अब स्टेप 3 हमें क्या परफॉर्म करना है सर? स्टेप 3 हमें परफॉर्म करना है अगेन, द स्टेप 3 इज दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ बोनस। बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई माइनस एनपीसी, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एनपीसी स्टैंड्स फॉर न्यू पार्टनर कैपिटल। सर इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट है 400,000, और न्यू पार्टनर कैपिटल कितना आ रहा है? 3,50,000। होल्ड ऑन सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है यार? अब खुद सोचें, बीइंग अ पार्टनर, लेट्स से अगर मैं आपको पार्टनर बनाता हूँ एक पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं 4 लाख रुपए की। अच्छा, आपने जैसी इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए की, ये एक कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस है। जब इन्वेस्टमेंट 4 लाख की होगी तो आपका कैपिटल का अमाउंट भी कितना होगा? इट शुड बी 4 लाख, इट शुड बी 400,000, ऐसे ही ना? लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सुने तो सही, एक नया पार्टनर मिस्टर सी जो बेचारा इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है? 4 लाख, और उसका कैपिटल कितना कंसिडर किया जा रहा है? 3.5 लाख। ये तो ऐसा हो गया कि आप पार्टनरशिप फर्म में आए, आपसे कहा गया कि मोहतरम 4 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करें, आपने 4 लाख इन्वेस्ट कर दिए। जैसे ही आपने 4 लाख इन्वेस्ट किया, हमने कहा कि मुबारक हो, आपका कैपिटल 3.5 लाख है। अरे क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्यों सर? यही तो है कि एक नया पार्टनर 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि उसका कैपिटल कितना है? 3.5 लाख। सर बाकी के जो 50,000 रुपए जो उसने इन्वेस्ट किए वो कहाँ गए? तो सर वो हम बेनिफिट दे रहे हैं किसको? वो हम बेनिफिट दे रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स को, दैट इज बोनस टू
ओल्ड पार्टनर्स, जिसको मैंने कहा था ना बेनिफिट टू ओल्ड कह लें या बोनस टू ओल्ड कह रहे हैं, बात एक ही है। तो कितना बेनिफिट दे रहे हैं? 50,000 का हम बेनिफिट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं यार? इसकी मैं तमहीद या इसका मैं इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुका हूँ। क्या मतलब कि भाई जब ये पुराने पार्टनर्स ने इनिशियली बिजनेस सेटअप किया हुआ है, नया पार्टनर जब एडमिट हो रहा है तो डेफिनेटली नए पार्टनर को फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो इसी तरीके से आज पुराने पार्टनर्स को भी बेनिफिट होना चाहिए। तो उसका मतलब ये बोनस किसको दे रहे हैं? हम ओल्ड पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये 50,000 का बेनिफिट किसको दे रहे हैं? ओल्ड पार्टनर। और ओल्ड पार्टनर कितने? ए और बी दो हैं। सर कितना कितना देंगे? एक काम करें, दीवार पे जोर से मारते हैं, दो हिस्से होंगे, जिसके हिस्से में जितना आ जाए। नहीं सर, ये क्या कर रहे हैं आप? स्क्वॉश खेल रहे हैं क्या? अच्छा चले, एक काम करते हैं, अब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम उसको अकॉर्डिंग टू देयर रेशियोज। तो इसीलिए स्टेप नंबर 4 इजाद किया गया। स्टेप नंबर 4 में हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं? बिरयानी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस। किसको देने जा रहे हैं बोनस? टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। अच्छा, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? दो। अगर तीन होते तो तीन लिख देते, अभी फिलहाल ए और बी दो ही हैं। और दोनों के रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, और इसी तरीके से 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हम क्या कर देंगे? दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज 30,000 ए को मिलेगा बोनस और 20,000 बी को मिलेगा। सर क्या कैश की फॉर्म में देंगे? ना, हम बेसिकली बोनस किस तरह से देंगे? हम ए और बी के कैपिटल को बढ़ा देंगे। देखें, याद रखिएगा, ए और बी का कैपिटल कब बढ़े, सॉरी ए और बी का कैपिटल, सॉरी किसी का भी, यानी किसी भी पार्टनर का कैपिटल या किसी भी ओनर का कैपिटल कब बढ़ता है? जब वो इन्वेस्टमेंट करे। यहाँ पे ए और बी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा सी, जबकि ए और बी का कैपिटल बढ़ेगा। खैर, हमने ये 4 स्टेप्स परफॉर्म कर लिए। अब 4 स्टेप परफॉर्म करने के बाद अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या था? सर रिक्वायरमेंट मत भूलिएगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपने रिकॉर्ड करना है एडमिशन को। और रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं हम? जनरल जर्नल के अंदर। ठीक है, चले आज जरा रिकॉर्ड करते हैं। सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहली बात कि देखिए, मिस्टर सी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कैश की फॉर्म में। कैश तो आया, ये बात तो कंफर्म है, कैश आया, दैट मींस कैश हमारा एसेट एंड एसेट इंक्रीज डेबिट। कितना कैश आया सर? देखते हैं जरा, कितना इन्वेस्ट किया था न्यू पार्टनर ने? इन्वेस्ट किया मिस्टर सी ने कितना? 4 लाख रुपए। इसका मतलब ये कि 4 लाख का कैश मेरे पास यहाँ पर आया। कैश हमारा एसेट एंड एसेट इंक्रीज डेबिट, तो ये 4 लाख रुपए कैश डेबिट हो गया। अच्छा, इसी तरीके से सर एक बात बताएं कि 4 लाख रुपए से कैश तो हमने डेबिट कर दिया, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब इसके बाद हुआ क्या सर? जब नया पार्टनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली उसका कैपिटल भी बढ़ेगा। तो कैपिटल जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे सर? कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। तो मिस्टर सी का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल ऑफ मिस्टर सी का कैपिटल कितने से बढ़ रहा है? देखें, खुद सोचें, 4 लाख इन्वेस्ट किए थे, लेकिन क्या उसको 4 लाख से कैपिटल बढ़ा? नहीं, मिस्टर सी का कैपिटल कितने से बढ़ा था सर? 3,50,000 से कैपिटल बढ़ा था। तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर सी का जो कैपिटल क्रेडिट होगा वो कितने से होगा? 3,50,000 से। सर ये एंट्री तो इक्वल ही नहीं हो रही, अब क्या करेंगे? सर एक और चीज इसके अंदर रह गई क्या सर? जो यहाँ पे मिस्टर सी ने 50,000 का कैपिटल ज्यादा, यानी कि जो 50,000 की इन्वेस्टमेंट की भी है, उसका बेनिफिट हमने किसको दें? ए और बी को। ए और बी को बेनिफिट कैसे देंगे? ए और बी का कैपिटल बढ़ जाएगा, और ए और बी का जब कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल ऑफ ए एंड इसी तरीके से कैपिटल ऑफ बी, दोनों का कैपिटल बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा सर? ए का कैपिटल बढ़ेगा 30,000 से, और बी का कैपिटल आपके पास इंक्रीज हो जाएगा कितने से? 20,000 से। ये क्या हो गया सर? ये हमने एडमिशन को रिकॉर्ड कर लिया जर्नल के अंदर। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? क्या ये बात समझ में आती है इसके अंदर? चले एक काम करता हूँ और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक तो ये एंट्री के मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, कैश क्यों डेबिट हो रहा है, ए कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रहा है, बी कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रहा है, सी कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रहा है, एक ये। दूसरा ये कि मैं आपको इसका राज बताता हूँ। क्या मतलब? यानी कि हर मेथड के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह उसके हम कुछ राज लिखें। तो अब मैं राज की बात करने जा रहा हूँ। ये देखिएगा, राज की बात अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। राज की बात। एंड व्हाट इज दैट राज की बात? राज की बात नंबर 1 क्या मतलब? याद रखिएगा, जब मैं ये किसकी राज बता रहा हूँ? मैं बोनस टू ओल्ड मेथड के। हर मेथड के राज अलग हैं, हर मेथड के राज अलग हैं। बोनस टू ओल्ड का राज बता रहा हूँ मैं। बोनस टू ओल्ड का राज क्या है? राज 1, पहला राज क्या है कि याद रखिएगा, न्यू पार्टनर कैपिटल विल ऑलवेज, किस पे जोर पड़ा? ऑलवेज बी क्रेडिटेड, ऑलवेज बी ऑलवेज बी क्रेडिटेड किस अमाउंट से? विथ द अमाउंट ऑफ एनपीसी। याद रखिएगा प्लीज, याद रखिएगा, यानी कि न्यू पार्टनर विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ एनपीसी।
यानी कि न्यू पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा, और किस अमाउंट से क्रेडिट होगा, एनपीसी। इधर देखिए जरा, मिस्टर सी क्रेडिट हुआ, और किस अमाउंट से क्रेडिट हुआ है, एंड जरा देखते हैं इसके अंदर, न्यू पार्टनर कैपिटल की अमाउंट से क्रेडिट हुआ, जो हमने एनपीसी की अमाउंट। यानी कि जब भी आप एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे मिस्टर सी या जो भी नया पार्टनर है उसको क्रेडिट कर देंगे किस अमाउंट से, एनपीसी की अमाउंट से। राज नंबर टू, राज नंबर टू, ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या लें, ओल्ड पार्टनर्स विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। ओल्ड पार्टनर्स भी क्या होंगे हमेशा, ओल्ड पार्टनर विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, और किस अमाउंट से होंगे, विद द अमाउंट ऑफ, विद द अमाउंट ऑफ बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। जिस अमाउंट से हमने बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो हमने बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया है तमाम दोनों पार्टनर्स को, उस अमाउंट से हम इसको क्रेडिट करेंगे, यानी कि विद द अमाउंट ऑफ बोनस डिस्ट्रीब्यूशन के, जो हमने यहाँ पे बोनस डिस्ट्रीब्यूशन किए उस अमाउंट से। यहाँ पे जरा बोनस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, 30,000 और 20,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो इसी अमाउंट से हमने क्या किया, दोनों पार्टनर्स को क्रेडिट किया। अगर ये राज आपने याद कर लिए और ये राज अगर आपने यहाँ पे मेमोराइज कर लिए, तो मेरा नहीं ख्याल फिर एंट्री बनाने में आपको कोई भी इशू क्रिएट होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ तक क्लियर है अंदर, ये बोनस टू ओल्ड का पूरा मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। रिमेंबर, पार्टनरशिप एडमिशन के अंदर हमारे पास टोटल 7 मेथड्स हैं, जिसके अंदर हमें अभी यहाँ पर एक मेथड हमने देखा, दैट इज बोनस टू ओल्ड। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए समराइज भी कर दूं, यानी कि ये पिक्चर आपके सामने आ रही होगी, एक पूरी समरी जो भी अभी हमने तकरीबन वर्किंग की है। मैं एक बार थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दूं आपके लिए, ताकि आप तमाम चीज़ों को इसके अंदर फिर से लुक आफ्टर कर सकें। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टेप्स लिखे, और स्टेप्स लिखने के बाद हमने न्यू पार्टनर कैपिटल कैलकुलेट किया, बोनस कैलकुलेट करने की वर्किंग देखी, क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस किया, और क्वेश्चन के अंदर ये तमाम डाटा गिवन था, जिसकी बेसिस के ऊपर हमने 4 स्टेप्स परफॉर्म किए। 4 स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद फिर हमने यहाँ पे एंट्रीज रिकॉर्ड की, और फिर फाइनली हमने ये राज को देखा कि ये राज हमारे पास क्या है, तो ये एंट्रीज बनाने के राज है हमारे पास। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको समझ में आई होगी। कुछ अगर कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप मुझसे जो है वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।